स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा इस वीडियो में आज हम अपना लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं अपने सेकंड चैप्टर का 7th क्लास की, ठीक है, जो कि क्या है एनसीईआरटी से है, साइंस की, प्राणियों में पोषण। ये इस सेकंड चैप्टर का नेम है। इसमें हमने मानव में पाचन किस तरीके से होता है या घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस तरीके से होता है ये सब जाना, और हम पौधे क्यों नहीं खा पाते हैं और घास खाने वाले जंतु वो घास को कैसे खा सकते हैं, ये सब बारे में जाना हमने, ठीक है। रोमंथी क्या होते हैं, रूमिनेंट क्या होते हैं, या फिर जंतु जुगाली क्यों करते हैं, ये सब हम अच्छे से समझ चुके हैं। हमारे जीभ का क्या कार्य है, दांत का क्या कार्य है, आंत का क्या कार्य है, आमाशय में क्या होता है, यकृत ग्रंथि, ये सब चीज़ें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपको 2-3 बार मेरे हिसाब से देखना चाहिए वीडियो को बार बार, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे ये, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज हम जानेंगे अमीबा, यानी कि जिनके अंदर पाचन तंत्र उपस्थित नहीं होता, वो अपना भोजन कैसे लेते हैं और कैसे उसको पचाते हैं। तो देखो बेटा, अमीबा जो है जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। ये कहाँ पाया जाता है बेटा? जल के अंदर, ठीक है। जल में रहने वाला जंतु है, जलाशयों में पाया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक ही कोशिका का बना हुआ है। ये आप 8th क्लास में पढ़ोगे कि एक कोशिका का मतलब क्या होता है। अभी तुम ऐसे समझ लो कि एक तुम्हारा दोस्त है और एक तुम हो। तुम एक कमरे में रहते हो तो तुम्हारा खाना भी बनता उसी कमरे में है बेटा, तुम सोते भी वहीं हो, तुम पढ़ते भी वहीं हो, सारे काम उसी कमरे में होते हैं, ठीक है। लेकिन एक घर इतना बड़ा, उसमें 4-5 कमरे हैं, तो उसकी किचन अलग होगी बेटा, सोने के लिए अलग होगा, पढ़ने के लिए अलग होगा, टीवी देखने के लिए अलग होगा, खेलने के लिए अलग होगा। तो हर कार्य को करने के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। जैसे हमने अभी देखा मनुष्य में मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था, उसके बाद प्रोटीन का आमाशय में हो रहा था, उसके बाद जो तुम्हारा वसा था उसका तुम्हारी छोटी आंत में हो रहा था, जल और खनिज लवण का अवशोषण तुम्हारे बड़ी आंत में हो रहा था। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों का कार्य हो रहा था। लेकिन जो अमाशय बेटा, उसके अंदर पाचन तंत्र होता ही नहीं, क्योंकि वो तो एक कोशिकीय जीव है, मतलब उसमें अलग अलग कमरे होते ही नहीं है, एक ही कमरा है, एक कोशिकीय जीव है, तो सारे काम वहीं पर होंगे। तो वो कैसे होंगे? तो अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अब आप एक छोटी सी चीज़ मैं बताती हूँ, आप पढ़ भी चुके हो 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में बेटा, इसी में, कि ऐसी कुछ कोशिका होती है जिसके बीच में एक केंद्रक होता है, और ये चारों तरफ का जो होता है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और बीच में एक द्रव भरा होता है, ठीक है। हर जीव के अंदर ऐसे ही होता है। इन छोटी छोटी कोशिकाओं का मिलने से ही वो जीव बनता है, चाहे वो हम हों चाहे वो पौधे हों। तो अब एक कोशिकीय जीव में तो एक ही कोशिका होगी जिसके अंदर एक केंद्रक है, एक झिल्ली है और एक ये कोशिका द्रव्य है। तो अब जो ये कोशिका झिल्ली होती है, ये गोल सघन केंद्रक, देखो इस अमीबा के अंदर एक कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, इस तरीके से ये झिल्ली हो गई, और एक गोल सघन केंद्रक यानी कि केंद्रक होता है, एवं एक कोशिका क्या होती है? एक कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। देखो ये रहा बेटा, ये पूरी एक कोशिका जीव है। ओके, मैं छोटा करके दिखाती हूँ। ये पूरा क्या है? एक कोशिका जीव है जिसके अंदर क्या है बेटा? तुम्हारा ये केंद्रक है, और इसमें ये छोटी छोटी सी धानियाँ हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी, इसी एक कोशिका के अंदर। ये कोशिका झिल्ली है चारों तरफ से। अब इसमें क्या होता है? अमीबा निरंतर अपनी, और ये क्या करता है बेटा? ये अमीबा जो जीव है ये अपनी आकृति बदलता रहता है निरंतर। अभी तुम्हें ऐसी दिख रही है, थोड़ी देर बाद हो सकता है इस तरीके से कुछ और भी बना ले ये, ठीक है। तो इसकी आकृति बदलती रहती है, क्योंकि इसमें क्या है बेटा? मुख तो है नहीं। जैसे तुम्हारा एक कमरा है, हो सकता है आज तुमने अपनी किचन यहाँ रखी है, कल तुम इस साइड पे कर दो और इधर सोने का काम कर लो। एक कोशिका जीव है, अलग अलग चेंज करते रहोगे। और जो जिसके एक प्रॉपर होता है बेटा, जिसकी किचन जहाँ होती है उसकी तो वहीं रहेगी, ठीक है, वो तो चेंज नहीं कर सकता। तो अमीबा क्या करता है? निरंतर अपनी आकृति और स्थिति को बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान अपने प्रवर्ध निकालता रहता है। देखो इनको बोलते हैं प्रवर्ध, ठीक है। ये जो इस तरीके से ऐसे ऐसे बनाता है ना डिजाइन चारों तरफ अपने, ये इनको बोलते हैं प्रवर्ध। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? पादाब। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जो ये ऐसे प्रवर्ध बनाए इनको बोलते हैं पादाब। और ये इनको क्या करते हैं? अब ये ऐसा क्यों करता है बेटा? ये 2 कार्यों के लिए करता है।
एक तो ये गति करने में मदद करती हैं, इसके जो ये इस तरीके से अपनी आकृति बदलता रहता है, ये इसको गति करने में मदद करते हैं। दूसरा, भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं, क्योंकि जैसे इसे अपने चारों तरफ भोजन दिखा तो ये इस तरीके का प्रवर्ध बना लेगा चारों तरफ, तो ये भोजन इसके बीच में फंस जाएगा और फिर ये प्रवर्ध को बंद करके इस भोजन को अंदर ग्रहण कर लेगा। ठीक है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार होता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर एक पादाप बना लेता है ऐसा, और उसको निगल जाता है, और खाद्य पदार्थ क्या है फिर उसकी खाद्य धानी में चला जाता है। ये इसकी हरी हरी सी तुम्हें दिख रही हैं, ये खाद्य धानियाँ हैं, इसमें भोजन वो चला जाता है। ठीक है। और वहाँ पर ये फंसने के उसका पाचन हो जाता है। उस खाद्य धानी के अंदर बेटा कुछ पाचक रस निकलता है, जैसे हमारे शरीर में निकलते थे अमाशय वगैरह में। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उसे सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है उसके शरीर में, और अवशोषित पदार्थ के बाद वो उसकी वृद्धि में, रख रखाव में और उसकी गुणन करने में मदद करता है। ठीक है। बिना पचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ खाद्य धानी में बच गया उसको ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है फिर से एक प्रवर्ध बना के। ठीक है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित होता है। कुल मिलाकर भोजन पचाने के लिए हमें जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना होता है। बस भोजन पाचन ये होता है। ठीक है। और फिर उससे क्या होता है बेटा, ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे हम कोई कार्य कर पाते हैं। अगले अध्याय में हम आंत द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ का शरीर में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा छोटी आंत के अंदर क्या होता है बेटा, भोजन अवशोषित होता है, वो अवशोषित होकर रक्त में जाता है। अब उस रक्त में उस भोजन का क्या होता है उसको हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज तुमने यही जाना कि जो भोजन खाया है उसका हमारे शरीर में क्या होता है। अब खाने के बाद वो जो पाचक रस अवशोषित हो चुके थे उनको हमारे शरीर में रक्त के अंदर चले गए, अब उनका रक्त के अंदर क्या होगा वो हम अपने बेटा अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो बेटा तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर करके देखो बार बार। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर बेटा आपको ये प्लीज़ वीडियो अच्छे से समझ आती है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर देना। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही बेटा, तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।